गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुम मीट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह के 10 बजते ही आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है जो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। ऑल्दो यहाँ पर क्वेश्चंस जो सारे रहते हैं वो हिंदी में रहते हैं, लेकिन जो इक्वली इम्पोर्टेंट है ये बोथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। मैं आपको ये क्वेश्चंस हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में इनका क्या मीनिंग है वो भी बताऊंगा। मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर हम साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारा चेंज आ जाता है। सबसे पहले तो जो भी लाइव है वो अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन लाइव है। और अभी बस 2 मिनट के अंदर ही हम क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 107 इनटू में 103 क्या होगा। अगर आप वैदिक मैथ की क्लास ले रहे हो तो आपको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा है 7, ये कितना ज़्यादा है 3। इन दोनों को ऐड करके सीधा 100 में जोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई पीछे लिख दो, ये हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पर डेसिमल दे रखा है, ये देखो यहाँ पे 1 छोड़ के, यहाँ 2 छोड़ के, तो टोटल जो डेसिमल दे रखा है हमें 3 प्लेसेस दे रखा है। तो 1 2 3 ये हमारा क्या आ जाएगा 11.021 इज द आंसर। ये हमारा क्या है आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको वैदिक मैथ आता है या आप मेरे रात को जो 9 बजे क्लास लगती है वो क्लास अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो इस क्वेश्चन में आपको पेन भी हिलाने की आवश्यकता नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ़ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कि इफ़ कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा हो, तो बताओ कोस थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें प्लस दे रखा है और माइनस बनाना है। मान लो हमें कोई दे देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता ही है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। मीन्स अगर हमें ये ए बी का पता लग जाए तो ये तो ऑलरेडी हमें यहाँ से पता होगा ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में जो हमारी पहली इक्वेशन है इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो देखो क्या मिलेगा जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये कितना है हमारा 1, ये कितना है 1 है, तो ये अगर 1 है तो क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहां से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या काम करना है, ये जो यहां पर हमें दे रखा है ये वाला, इसे हमें को बनाना है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो इसके लिए एक बार हम क्या काम करेंगे, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा ये हमें निकालना था। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही आएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी क्या होती है 1। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास
माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब अगर हम, मैंने कहा यहां पे दो ही फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं, कौन कौन से? एक तो ये a प्लस में b का होल स्क्वायर, एक a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो ये क्या आ गया? 2 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 ले लेंगे हम कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो फिर यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? ये इधर प्लस का इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा। और हम क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे cos थीटा माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? √2 साइन थीटा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं हमने क्या किया। हमें पता था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें जो हमें स्टेटमेंट दे रखी थी हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। जब हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab ये आ गया, और इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमें ऑलरेडी पता है 1 होता है, तो हमने यहाँ से 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। वो क्या आ गई हमारे पास? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब हमें ये निकालना है, तो ये इसका मैं अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है यहां से, इसकी वैल्यू यहां से पुट की तो हमने ये पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर की वैल्यू है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लग गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा इसलिए इसका साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? √2 साइन थीटा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है? यहां पर ये हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछ रहा है। एक समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज क्या है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और बेस को बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब। वैसी खराब हो गई क्या? परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। हमें पता है यहां पर कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर, या मैं कहूं परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। तो ये कितनी साइड्स हो गई हमारी? एक और एक, दो, तो दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे 3, 4, 5, मतलब इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर ये होता है। तो इसको हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर या बेस, इसको परपेंडिकुलर बेस, ये हमारा हाइपोटेन्यूस निकलेगा। ठीक है, इसका डबल कर दो, 6, 8 और 10, 12, 5 और 13। ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मींस अगर ये हमें बेस और आधार दे रखा हो, ये हमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखा हो तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखा हो तो ये हाइपोटेनियस, ये हमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखा हो तो ये हमारा हाइपोटेनियस। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, ये हम एग्जाम में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? कल मैंने आपको बताया था कि एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, फिर एक होता है स्ट्रेट एंगल। ये जो एंगल होते हैं ये होता है लेस देन 90 डिग्री, ये होता है लेस देन 90 डिग्री, ये होता है इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री।
हमें पूछ रखा है न्यून कोण, मीन्स हमें एक्यूट एंगल पूछ रखा है, वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। घन बोलते हैं हम किसको, क्यूब को, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये हमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्यूब क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, क्यूब क्या होता है। देखो क्यूब रूम, एक अगर हमारा एक कमरा है वो क्यूब या क्यूबॉइड ही होता है। क्यूबॉइड कब होगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी, और क्यूब कब होगा, जब उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक कमरे में 6 दीवार होती है ना, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस सामने वाली दीवार की बात करता हूँ, सामने वाली वॉल की बात करता हूँ, तो एक हमारी लेंथ होगी, एक हमारी ब्रेड्थ होगी। और इस तरीके की कितने हमारे रूम के अंदर दीवारें होती हैं, 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो हमें सबका एरिया निकालना है। मान लो हमने एक कमरा बनाया, जैसे ये हमने एक कमरा बनाया मान लो, ठीक है, इसकी ये साइड मिला दो, ये साइड मिला दो, ये साइड मिला दो और ये साइड मिला दो, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। इसके अंदर हम ध्यान से देखते हैं तो एक ये लेंथ है, मान लो इसको हम मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं B और इसको हम मान लेते हैं H। अगर L, B और H ये तीनों साइड्स इक्वल हों तब जाके हमारा क्या बनता है, एक क्यूब बनता है। तो एक क्यूब के अंदर फिर टोटल कितने वॉल्स होती हैं, एक इधर 2, एक ऊपर एक नीचे 4 और एक इधर पीछे एक आगे, कितनी 6। एक दीवार के अगर मैं एक स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर की अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो a इंटू ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और टोटल सरफेस एरिया का मीन्स एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कंप्लीट की बात करता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली 4 दीवारों की बात करता है, छत और बॉटम की बात नहीं करता। ठीक है, तो अगर एक दीवार का 6a स्क्वायर होता है तो 6 दीवारों का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, आंसर। हमें किसी भी चीज़ को क्रेमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ की हम धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त मीन्स क्या होता है, आधा सर्कल, मीन्स हाफ सर्कल, हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसका क्या दे रखा है, एरिया। क्या दे रखा है, एरिया। कितना दे रखा है, 308 मीटर स्क्वायर। रेडियस पूछी है हमसे, क्या पूछी है, रेडियस पूछी है। तो देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाफ का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 308। तो हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 606। हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 616 डिवाइड बाई में 22 इंटू में 7, 22/7 कहाँ से आया, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब 22 से इसको कैंसिल कर लो, 22 दूनी 44 और 22 66, 66 में से 5 17, 176 हो गया। तो 22 8 176। तो ये कितना आ गया हमारा, 8 7 56, 5 7 2 14 और 5 19। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू कितनी मिल गई, 14। क्यों, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 14 का। हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको पेन भी हिलाने की आवश्यकता ना पड़ती अगर आपको कुछ चीज़ों का पता होता। जैसे मान लो अगर आपको पता होता कि अगर रेडियस 7, 14 और 21 है तो हमारा जो एरिया होता है वो 154, 616 और 1386 होता है, और हमारा जो पेरीमीटर होता है वो 44, 88 और 132 होता है।
इधर चलता है 7 का टेबल, इधर चलता है 44 का टेबल, और ये एरिया है जो हमें पता होना चाहिए। हमें जैसे ही बोला 308 आधे सर्कल का है, तो पूरे सर्कल का हमें पता लग गया ना, 616 हो गया। अब हमसे रेडियस पूछे तो डायरेक्ट 14 और पेरीमीटर पूछे तो डायरेक्ट कितना 88। इस तरीके से हम आंसर बता सकते थे। ठीक है। हेलो मिस्टर दीपक, आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो, बड़ी कमाल की बात है ये। दो संख्याओं के अनुपात 1:3 है। क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर। रेशियो ऑफ टू नंबर कितना है हमारा? 1:3। आपको कभी भी अगर रेशियो गिवन हो, आप इनको x से मल्टीप्लाई कर दो, ये डायरेक्ट आपके नंबर बन जाएंगे। डायरेक्ट क्या बन जाएंगे? नंबर बन जाएंगे। ठीक है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें यहां से पता लग गया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो x है, और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा 3x है। यहां तक पता लग गया। अब इसने कहा है उन दोनों का जोड़ 240 है। एडिशन कितना है इनका? 240। और हमें दिख रहा है एडिशन कितना है इन दोनों का? x प्लस में 3x इज इक्वल टू 4x। और दे कितना रखा है? 240। कंपेयर कर लो, यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60। मैंने डायरेक्ट 60 कैसे लिखा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। और 240 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास कितना आता है? 60। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। इसने पूछा है दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस इन दोनों का हमें दिख रहा है कितना है? 2x। x की वैल्यू 60 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 120। देन 120 विल बी आवर आंसर। आई बात यहां तक समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर किया था, और याद होगा हमारा आंसर क्या आया था? 3। कैसे? मैंने कहा था अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें x की वैल्यू पुट करनी है। कंपटीशन की यही खूबसूरती है, हमें कभी भी क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 2 जा 6 + 2, और ये 3 + 3 6, और प्लस में 8 इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 7 × में 8, तो 6 और 2 8 6 के 48, 48 प्लस में 8 इज इक्वल टू 56, और 48 प्लस में 8 कितना होता है? 56 इक्वल टू 56। क्या आ गया हमारा आंसर? 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स हमें स्पीड गिवन है। हमें क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। कितनी? 40 यूनिट की विशेष ध्यान रखना है जब भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहता है यदि एक खंबे को 18 सेकंड की रफ्तार से तय करती है, मीन्स हमें टाइम दे रखा है कितना? 18 सेकंड। देखो जब भी ट्रेन ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद की लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पर हमें जो लेंथ दे रखी है वो खंबा दे रखा है, खंबे की लेंथ इतनी सी होती है और ट्रेन काफ़ी लंबी होती है, तो हम कंक्लूड नहीं करते हैं इसकी लेंथ को खंबे की, हम डायरेक्ट मान के चलते हैं कि 18 सेकंड में खुद को ही क्रॉस करती है। हमें लेंथ पूछी है, हमें क्या पूछी है? डिस्टेंस। लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात है। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड ऑफ 40 और किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इज इक्वल टू डी अपॉन में टाइम 18 से 18 कैंसिल, डी की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई? 40 पंजे 200। 200 हमारा क्या आ गया? आंसर। कहाँ है 200? ये रहा। क्या किया? हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पता था, डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन था, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है a प्लस में b का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। खोल लो इसको फॉर्मूले को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। सॉरी, इसमें खोलेंगे साथ में 2ab और आएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कौन बच गया हमारा? 2ab। तो 2ab विल बी द आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ज्ञात करो जिसका व्यास 5 मीटर है। हमें गिवन क्या है, डायामीटर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 5 डिवाइड बाय में 2, क्योंकि डायमीटर का आधा कौन होता है, रेडियस होता है। पुट इन द फॉर्मूला, 22/7 इंटू में 5/2 इंटू में 5/2। सिंप्लीफाई कर लो बस, क्या आ जाएगा, ये कुछ भी कैंसिल नहीं होता है। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14, और इंटू में कितना है 25, और डिवाइड बाय कितना है 4। अब देखो किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसके आगे 2 जीरो पुट करके 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम 2 जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, 3 4 8 32, 4 5 20। ठीक है, अब इसको अगेन ये 4 दे रखा है तो डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 7 28, 4 एकम 4 बच गया 1, 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 17.125। ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इनकी थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो, आंसर यही रहेगा, 17.64 आ रहा होगा। फिर एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं भी हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आई है क्या। अच्छा 3.14 लिखा है तो हो सकता है, आइयो एक बार हम वैसे करके देख लेते हैं कि 22 5 110, 110 5 550, इनकी गुणा की हमने, कितना आया 550, 22 5 110, 110 5 550, 7 दूनी 14 दूनी 28। अब इससे कर लो, 28 से कम 28 बच गया 27, 270 हो गए हमारे पास। तो 28 7 270 करना है तो 20 7 140 और 48 कितने होते हैं, 140 और 48 188। फिर तो बात बन नहीं रही ना, 28 दूनी 56, 2 पे जाएगा नहीं, 27 बच गया, तो ये 9 पे जाएगा भाई, 9 पे जाएगा। तो 280 में से 28 कैंसिल कर लो, 280 में से 20 गए, 260 में से 8 गए, 252, और हमारे पास था 270, कितना बच गया हमारे पास 18, 180। वैसे तो 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 28 5 140, 28 6 168। ठीक है, तो ये 6 पे जाएगा, 168 आ गया, हमारे पास बच गया 12 120। ठीक है, तो 28 120 बचा है, तो 28 चौक के 112, तो ये 4 पे चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। बाकी हमारा आंसर उस तरीके से भी आना चाहिए था, एक बार उस तरीके से और थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही थी। लिखा हुआ था हमारे पास 22/7 इंटू में 5/2 इंटू में 5/2, इसको हम मान के चलते हैं 3.14 इंटू में 5 इंटू में 5 डिवाइड बाय में 4। इसको 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 3 15 और 7 22। चलो 3.14 इंटू में 25 डिवाइड बाय 4, इस 25 को मैं लिख रहा हूं 100 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 314 आ गया, डिवाइड बाय में 4 चौके 16। अब इसको करके देखते हैं कितना आता है, 16 एकम 16 बच गया 5, 16 निमे 144 बच गया 10, 16 6 96, 4 16 दूनी 32। थोड़ा सा वेरी करता है अगर हम 3.14 लेते हैं तो, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। आप वैसे यहाँ से हमें ये पता लग सकता है कि 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वरना आप फिर पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 7 to 9 का वर्गमूल, मीन्स स्क्वायर रूट पूछा है। 7 to 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 7 to 9 27 का होता है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां दे रखा है 3, फिर ये दे रखा है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4,
तो आगे आएगी 3 की पावर 5, दैट इज 243। 243 इज द आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, आंसर रहेगा 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हमें दे रखा है 3x² इज इक्वल टू 375। यहाँ से सॉरी ये x क्यूब है, x क्यूब की वैल्यू आ गई 375, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 125। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इज द आंसर। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ आया होगा। उन बच्चों तक इस प्रैक्टिस सेट को जरूर पहुंचाएं जो बच्चे 6th से 10th क्लास के हैं और जो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।